तब हमारे बच्चे अंदर, क्योंकि पटवारी के कल एग्जाम होने हैं, आपको पता है। और ये देखिए आप, पुलिस ने कितनी छावनी बना रखी है। ये हमारा देहरादून कोर्ट कंपाउंड की जगह है, वो हमारा शहीद स्मारक है देहरादून का, लेकिन कि गुंडा राज देखिए जरा, खुद इतना दुख हो रहा है। मैं तो एक राज्य आंदोलन करी अधिवक्ता हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं रही हूँ। हम लोग आज देख रहे हैं जो माहौल इन्होंने बना रखा है, खुद ही महल ये जो माहौल बना खुद क्रिएट कर रहे हैं चीज को। कुछ बच्चे जो जेल के अंदर है, 13 बच्चे हमारे बॉबी भाई को लेकर 12 बच्चे और टोटल 13, उनमें से पटवारी एग्जाम देने, पटवारी के कैसे वो पहुंचेंगे बताइए आप पिथौरागढ़ में? कैसे बच्चे हमारे जोश मैडम सेंटर पर कैसे पहुंचेंगे? सरकार ने मजाक बना रखा है इसका। कल हमने कहा था कि पटवारी का एग्जाम खत्म, कैंसिल करो, ये उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ये क्या हो गया बताइए आप, क्या है? और कम से कम ये क्या हमारे जजों से ऊपर हो गई है, अधिवक्ताओं से ऊपर हो गई क्या? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिवक्ता को एक अधिकारी का वो बना रखा, लेकिन हम फिर भी शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। हमें भी बेल भर के हम बच्चों को बताने आए थे कि ऐसी बात है, आप स्पेस खाली कर लीजिए, तभी हमारी बच्चों की बेल आउट हो पाएगी। हम ये इनको बताने आए थे, कोई नाराबाजी नहीं, कुछ नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से हमसे रोका जा रहा है। बताइए, ये शहीद स्मारक में हम राज्य आंदोलन की बदौलत बनाए, ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, अभी हमारे एक एडवोकेट साहब जा रखे हैं, और एक हमारे जो गणेश धामी हैं, जिसको बेरोजगार संघ के सदस्य हैं, वो जा रखे हैं। वो दोनों बात करके जैसे आते हैं, फिर देखते भी क्या होता है आगे, है ना? तो बेल हो जाएगी आज? हाँ, बेल निश्चित तौर पे बेल होनी है, ऐसा नहीं है। देखो, इस मामले को कहा जाने में प्रशासन हो जाएगी, साबित हुआ है। किसी मामले की जांच करने की मांग करना लीगल राइट है। कोई व्यक्ति अगर किसी मामले की जांच की मांग कर रहा है तो उसको जांच करते हुए लाठी बरसाना अनुचित है। प्रशासन इस मामले को टैकल करने में पूरा विफल साबित हुआ है। आज जब राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन था देहरादून में, अधिवक्ताओं को इस परिसर में प्रवेश करने से रोकना न्याय संगत नहीं है, टोटली इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का वायलेशन भी है। इस पे कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। हमारी है कि हम गुंडागर्दी करें, उतारू कर रहे हैं। 13 लोगों पे 307 की धारा लगाई है। ये चाह रहे हैं कि ये लड़ाई करे, फिर हम इन पे लाठियां बरसाएं। बदनाम कर सकते हैं, कहते हैं बदनाम करना चाहते हैं। अभी धक्का दे रहे हैं। हमें भी आर्टिकल 19 पता है, स्वतंत्रता हमें बोलने की। इनको डराए, लेकिन आज का उत्तराखंड जो है लाठी डंडे से डरने वाला नहीं है। जिस भी आप में इन्होंने इतनी गंभीर धाराएं लगाई है, 13 बच्चों पे गंभीर धाराएं लगाई इन्होंने। उनमें से कल बच्चों का पेपर है, वो बच्चे कैसे पेपर देंगे? और अगर ये भाजपा सरकार, जब हम प्रोटेस्ट में बैठ रहे हैं, हमें प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही, उनके इशारों पे चल रही पुलिस हमें धक्का मुक्की कर रही है, उन बच्चों को अभी तक छोड़ नहीं रही। उनमें से भी कहते हैं कि हम कुछ बच्चों को छोड़ देंगे, कुछ को नहीं छोड़ेंगे। ये कौन सी बात हुई? अपने हक के लिए लड़ना, अगर हम लड़ ना पाए तो वो सरकार ऐसी निकम्मी है, भगाओ इसी सरकार को। हम नहीं चाहते ऐसी सरकार, मान लिए राष्ट्रपति शासन लगा दो यहाँ। अगर उसको हैंडसम बनना है तो फिल्मों में जाए, यहाँ हमारे उत्तराखंड में आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है कि हम परसों रात से, मतलब 3 दिन पहले से इस आंदोलन को चला रहे थे। हम परसों रात को शांतिपूर्वक गांधी पार्क के आगे बैठे हुए थे। रात को पुलिस नशे की हालत में आती है और हमारी लड़कियों को, हमारे बच्चों को ऐसे उठाकर ले जाती है। और उसके बाद ऐसी एक नशे पे बात करेंगे, जैसे बॉबी पवार को लेकर बातें हो रही हैं, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आप पढ़े लिखे युवा हैं, अगर कोई व्यक्ति पुलिसकर्मी शराब पीकर ऑन ड्यूटी रहता है तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ वही होना चाहिए जो ये हमारे साथ कर रहे हैं, और ये यकीनन हमारे साथ होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ऐसी कोई गलती नहीं है कि जो हमें इतनी गंभीर धाराओं में अंदर किया जा रहा है। हमारे 13 बच्चों को अंदर किया गया है, उनमें से कल कई बच्चों के पेपर हैं। वो बच्चे सिर्फ इस आंदोलन में इसलिए आए थे कि वो अपने हक की मांग लड़ रहे थे, सीबीआई जाँच की मांग कर रहे थे, परंतु उन बच्चों पर भी ऐसे गंभीर धाराएँ लगाई गई, वो अपने बच्चे कल पेपर देने नहीं जा पा रहे हैं। ये वीडियो उन माता पिताओं को समर्पित है जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी की जमा जोखों इन बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाई गई है, और आज इनके ऊपर मुकदमे भी हो रहे हैं और इनके पेपर भी हैं, और इनको जेलों में डाल दिया गया है। अब उन्हें जेलों में तो डाल दिया गया है, अब हम उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पुलिस वाले कल से हमें यहाँ पे रोक रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कल से आज भी हम आए तो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, बैरिकेडिंग लगा रखा है, बैरिकेडिंग के बाहर खड़े नहीं होने दे रहे। ये पुलिस को, प्रशासन को डर है या धामी सरकार को डर है, मुझे नहीं पता। पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस आंदोलन से सीबीआई जांच नहीं होती है, बॉबी पवार के साथ उन 13 लोगों को बाहर नहीं किया जाता है, तो ये आंदोलन और उग्र होगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लगातार प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी अगर बॉबी पवार को नहीं छोड़ा गया। अभी कुछ युवा, एक बेटी हमारे साथ है। बेटा, हमने वो हाथ भी देखे हैं तुम्हारे, जब तुमने तालियां बजाई हैं, तुम्हारे हाथों में खून उतरा है। क्या जब रात की तन्हाइयों में पढ़ते थे तो ये अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ होगा? हमको बिल्कुल भी ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा। अगर सच में अगर इन लोगों ने कुछ नहीं कर तो ये सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाए हैं? सीबीआई जांच, हम लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाए एग्ज़ाम की, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। जिन बच्चों का कल पेपर है वो पेपर कैसे देंगे? इन्होंने लाठी चार्ज करा हमारे पे, तो उनके किसी के हाथ में लगी है, किसी को बहुत मतलब नुकसान हुआ है बच्चों का, तो पेपर कैसे देंगे कल?
बेटा तुम्हारे लिए ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त तुम वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त तुम्हारी तरफ से पत्थर मारे गए, इस पर क्या कहना बेटा? जैसे कि हम फोटो भी आई है कि हम लोगों ने नहीं, पुलिस वालों के हाथ में ही पत्थर थे। और गांधी पार्क जैसी रोड में वहाँ पत्थर नहीं है, वहाँ पत्थर कैसे आएंगे? वो भी एक ही सेम उसके एक जैसे पत्थर कैसे आएंगे वहाँ पे? ये तमाम प्रश्न चिन्ह हैं। कहीं ना कहीं जो बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे थे उनको पत्थरों की क्या ज़रूरत थी, और कहीं ना कहीं बार बार ये चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि बच्चों ने पत्थर मारे हैं। लेकिन वो तस्वीरें भी आपने देखी हैं, पत्थरों की तस्वीरें भी आपने देखी हैं, और वो डंडों की तस्वीरें भी आपने देखी हैं। शायद किसी क्रिमिनल को भी इस तरह से नहीं मारा जाता। बेटा आपका क्या कहना है? सर मेरा कहना यह है कि जो हमारे 13 साथी अंदर है उन पर 307 धारा लगा दी गई है। जिन पुलिसकर्मियों ने हमारे ऊपर पथराव किया है, हमारे जो साथी हैं उनका सर फोड़ा, उनका पैर तोड़ा, उनका हाथ टूटा है, उन पर क्यों 307 नहीं लगाया गया? क्यों हमारे साथियों पर ही 307 लगाया गया है? और सीबीआई जांच की जो हमने मांग की है, क्यों सीबीआई जांच नहीं कराई जा रही है? क्यों ना सरकार ने ये किया है, उनके जो साथी हैं उन्होंने ये किया है, इसलिए सरकार डरती है कि हमने सीबीआई जांच करा दी तो सारा हमारा भांडा फूट जाएगा। रात के 11 बजे पहले पुलिस आती है और हमको उठाने की कोशिश करती है। उसके बाद आधे घंटे बाद वो 11 बजे वो चले जाते हैं। आधे घंटे बाद फिर पुलिसकर्मी आते हैं, शराब पी के आते हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको उठाते हैं, लाठी चार्ज किया जाता है छात्रों के ऊपर। क्यों अभी राज्य में पुलिस ऐसी गुंडागर्दी कर रही है? और कल की बात है, कल नहीं परसों की बात है कि हमको घसीट के सुद्धोवाला ले जाया गया है। वहाँ पर बोला था कि हम आपको जेल में ले जा रहे हैं, घसीट के यहाँ से हमको ले जाया गया है। 50 साथी थे हमको 50 साथियों को वहाँ पे ले जाया गया है, एक ग्राउंड में बिठाया गया है। रात के 9 बजे जो हम 16 लड़के थे, रात के 9 बजे हमें छोड़ा गया है। क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? क्यों हमारे साथ क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया जा रहा है? क्या दोष है इन बच्चों का? ये लगातार यही कह रहे हैं क्या पढ़ लिख कर हमें क्रिमिनल बनना है, क्रिमिनल की तरह इनको ट्रीट किया जा रहा है, और क्रिमिनल की तरह इनको धक्के मुक्के दिए जा रहे हैं, और क्रिमिनल की तरह इनको गाड़ियों में घसीटा जा रहा है, और क्रिमिनल की तरह इनके ऊपर लाठियाँ बजाई जा रही हैं। तो लगातार 3 दिन से हम इसी चैनल पर आपको अपडेट दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखने वाले दर्शकों से ये भी कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, क्या इस दिन के लिए भेजते हैं, या फिर आप उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों की मासूमियत को देखिए आप, किस तरह का दर्द है इन बच्चों का। और कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आम जन लोगों तक इन बच्चों का दर्द पहुँच जाए। और बॉबी पवार जिनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो उनको लेकर के भी तमाम बातें हो रही हैं, और कहा जा रहा है 3:30 बजे की बात आ रही, 3:30 बजे बता रहे हैं बॉबी पवार को लेकर। तो जमानत का क्या रहेगा? जमानत का भी यही चल रहा है कि कह तो रहे हैं कि शाम तक हम छोड़ देंगे, परंतु अभी यह बात भी चल रही थी कि इनका कहना है कि हम सिर्फ 6 परीक्षार्थियों को छोड़ेंगे जिनका कल एग्ज़ाम है, बाकियों को अभी हम रोक के रखेंगे। परंतु हमारे जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिनका युवाओं को पूरा साथ मिल रहा है, उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर बॉबी पवार और पूरे उनके 12 साथियों को आज नहीं छोड़ा जाता है तो परसों दिया था एडवोकेट प्रियंका ने। उनका कहना यह है कि जितने भी बच्चों पर ये संगीन धाराएं लगाई गई हैं उनको लेकर वो डीजीपी सर से भी मिलेंगे, और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि उन बच्चों का केस जो है वो फ्री लड़ेंगी। तो इस तरह के वकीलों के लिए क्या कहना चाहिए? वकीलों ने ही हमारा युवाओं सब कुछ इधर भटक चुके थे हम लोग, तब ये वकीलों ने हमारा साथ दिया, और उन्होंने हमारे आंदोलन जारी रखने के लिए उन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया, और उन्हीं की बदौलत यहाँ पे आज बच्चे बैठे हुए हैं और हम लोग प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। तो मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह से बने रहे। क्या लगता है बेटा, अगर वकील ना होते, आज आप कोर्ट परिसर में ना होते, जिस तरह से जो है 3 दिन पहले घसीट के ले जाया गया और लाठीचार्ज की गई है, तो आज तक क्या कर दिया होता? सर अगर जैसा हमारे साथ परसों व्यवहार हुआ है, हमारे लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ है, हमें घसीट के ले जाया गया है, जैसा 8 तारीख की रात को हमारे साथ व्यवहार हुआ है, अगर यहाँ पर वकील नहीं होते तो कल भी ऐसे ही व्यवहार हमारे साथ यहाँ पे होता, हमें घसीट के ले जाया जाता, हमारे साथ लाठीचार्ज होता, पुलिस जैसा गुंडागर्दी करी है वो कल भी होती। तो हम सारे वकीलों को धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ है।